ये बात है 3 फरवरी 1975 की जापान की, जब कोका कोला कंपनी अपने कुछ 200 एम्प्लॉइज को छुट्टी मनाने के लिए जापान से पेरिस भेजता है एक फ्लाइट से जिसका नाम होता है बोइंग 747। उन 200 एम्प्लॉइज के साथ उनके बीवी बच्चे भी होते हैं। तो कुल मिलाकर उस फ्लाइट में 344 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर्स सवार होते हैं, जो जापान के टोक्यो से अपने डेस्टिनेशन पेरिस जाने के लिए उड़ान भरते हैं। और फ्लाइट के कुछ देर बाद पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट के लिए ऑमलेट सर्व किया जाता है। और ऑमलेट खाते ही पैसेंजर्स की इतनी बदतर स्थिति हो जाती है कि प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराकर पैसेंजर्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाता है। और जब बाद में इस पर जांच किया जाता है तो पता चलता है कि एक एयरप्लेन स्टाफ ने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके चलते एक अंडे के चलते उस दिन 344 लोग मारे जाते हैं। और आखिर वो गलती थी क्या, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया कि सारे पैसेंजर्स कोका कोला के एम्प्लॉइज थे जो छुट्टी मनाने के लिए जापान से पेरिस जा रहे थे। तो इस प्लेन को पेरिस पहुंचने के लिए जापान के हैनेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद यूएसए के एनकरेज एयरपोर्ट जाना होता है। फिर वहां से टेक ऑफ करने के बाद डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट से होते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पेरिस पहुंचना होता है। इस फ्लाइट में टोटल 20 घंटे का समय लगना होता है। तो प्लेन जापान से उड़ान भरती है और यूएसए के एनकरेज एयरपोर्ट पर लैंड करती है रिफ्यूलिंग के लिए। फिर वहां से उड़ान भरकर डेनमार्क की ओर बढ़ने लगती है। और तभी एयरप्लेन स्टाफ पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करने की तैयारी में लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट होता है जिसे बस गर्म करके सर्व करना होता है और स्टाफ ऐसा करते भी है और पैसेंजर्स भी आराम से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पर ब्रेकफास्ट के करीब 1 घंटे बाद चीजें अचानक बिगड़ने लगती है। अचानक 193 पैसेंजर्स और एक क्रू मेंबर की हालत खराब होने लगी। उनको उल्टी होने लगी, डायरिया होने लगा, स्टमक क्रैम्प होने लगा। और उसमें से 144 पैसेंजर्स की इतनी बदतर स्थिति हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस ऑमलेट्स को पायलट्स को भी सर्व किया गया था और प्लेन अभी भी हवा में उड़ रहा था। बट फॉर्चुनेटली पायलट्स उस ऑमलेट को नहीं खाए थे क्योंकि उनका टाइम जोन अलग था, इसलिए उनका ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पे ये प्लस पॉइंट था कि पायलट सेफ थे और इसलिए तुरंत डेनमार्क में उस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जाती है और क्रिटिकली अफेक्टेड पैसेंजर्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और वो ये कि प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स थे वो जापानीज थे जिनको डैनिश बोलने नहीं आते थे और जितने भी डेनमार्क में डॉक्टर्स थे उनको जापानीज बोलने नहीं आते थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि डॉक्टर चाहकर भी उन पैसेंजर्स की ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। बट लकीली वहाँ पे कुछ जापानीज रेस्टोरेंट थे जिनके एम्प्लॉइज को डैनिश भी बोलने आती थी, इसलिए उनको तुरंत हॉस्पिटल में बुलाया गया ताकि वे डॉक्टर्स और पैसेंजर्स के बीच ट्रांसलेटर का काम कर सके। उनको बुलाया गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें से 30 पैसेंजर्स की बहुत बुरी सिचुएशन थी। जहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया था कि जो कुछ भी हुआ था वो फूड पॉइजनिंग की वजह से ही हुआ था, जो उन ऑमलेट्स की वजह से हुआ था, क्योंकि ऑमलेट खाने के बाद ही पैसेंजर्स की ये स्थिति हुई थी। वैसे प्लेन में बैठे पैसेंजर्स में एक यूनिक पैटर्न नोटिस किया गया, जिस खास पैटर्न में पैसेंजर्स अफेक्टेड हुए थे, जिसमें से जो लोग प्लेन के सबसे पीछे वाले पार्ट में बैठे थे वो सेफ थे। जो अफेक्टेड पैसेंजर्स थे वो सिर्फ फर्स्ट सेक्शन और मिडिल सेक्शन वाले ही थे। बट ये कंफर्म करने के लिए एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलास्का स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने पैसेंजर्स की उल्टी, कुछ टूल्स, ऑमलेट्स और ऐसे 33 सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट किया। जिसके बाद ये पता चला कि जो कुछ भी हुआ था वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम के एक बैक्टीरिया के चलते हुआ था, जिसको हम आम भाषा में स्टैफ भी कहते हैं। मतलब टेस्ट से ये तो कंफर्म हो गया कि ये बैक्टीरिया ऑमलेट में ही मौजूद था। बट आखिर ये बैक्टीरिया ऑमलेट्स में आया कैसे, क्योंकि प्लेन में फूड सर्व करने से पहले उसे बहुत ही सेफली रखा जाता है। करीब 4 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड टेम्परेचर में फूड्स को फ्रिज में स्टोर करके रखा जाता है और सर्व करने से पहले इसे अच्छी तरह से गर्म करके सर्व किया जाता है। और अगर ये दोनों काम हुआ होगा तो इसमें बैक्टीरिया को तो होना ही नहीं चाहिए, फिर कैसे आ गए। तो जब इस पे जांच किया गया तो पता चला कि ऑमलेट्स को बनाने के बाद उसे किचन में ही 6 घंटे तक ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखे गए थे और उसके बाद उनको फ्रिज में रखा गया। बट उस फ्रिज का टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस होने के बजाय 10 डिग्री सेल्सियस ही था, जबकि फूड को सेफली रखने का आइडियल टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, जिससे अभी तक स्टाफ बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे ऑमलेट्स में टॉक्सिन्स फैल गए होंगे। हालांकि बाद में ऑमलेट्स को प्लेन के ओवन में गर्म होने के लिए भी रखा गया। और अगर आप यहाँ सोच रहे होंगे फिर यहाँ तो गर्मी के चलते उन टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, उस स्टेप बैक्टीरिया ने जो रिलीज किया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो टॉक्सिन्स हीट रेजिस्टेंट थे। मतलब यहाँ पे हर कदम पे फूड कैटरिंग वालों से गलती पे गलती होती गई थी। बट फिर यहाँ पे ये सवाल आता है कि आखिर उन ऑमलेट्स में ये बैक्टीरिया कहाँ से आए। तो जब इस पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पता चला कि उन ऑमलेट्स को इंटरनेशनल इन फ्लाइट कैटरिंग में प्रिपेयर किया गया था, जो कि एक जापानीज एयरलाइन की सब्सिडरी है, जो कि एनकरेज यूएसए में मौजूद है। और इस कैटरिंग के मैनेजर थे 52 साल के एक इंसान जिनका नाम था केंजी कुआबड़ा। और उन ऑमलेट्स को 3 कुक्स ने मिलकर बनाया था, जिसमें से एक कुक के राइट हैंड के मिडिल और इंडेक्स फिंगर पे छोटे छोटे कट्स थे और इसी कट में स्टाफ बैक्टीरिया मौजूद थे, जिसके चलते उसने जितने भी ऑमलेट्स बनाए थे उन सारे में ये स्टाफ बैक्टीरिया फैल चुके थे। और इसी के द्वारा बनाए गए ऑमलेट्स को प्लेन के फर्स्ट और मिडिल पार्ट वाले पैसेंजर्स को सर्व किया गया था। और यही रीजन था कि सिर्फ यही पैसेंजर्स इन्फेक्ट हुए थे। वैसे जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था तब कैटरिंग के मैनेजर केंजी कुआबड़ा कह रहे थे कि नहीं, हमारी तरफ से कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसमें कैटरिंग के किसी भी एम्प्लॉय की कोई दोष नहीं है। पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनको पता चला कि ये सारी प्रॉब्लम उनके ही एक एम्प्लॉय के चलते हुई है,
है तो वो इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सके और अगले ही दिन अपने कमरे में सुसाइड कर लेते हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ उन सबको टाला जा सकता था अगर उस कैटरिंग के मैनेजर्स ने उस कुक को सही से इंस्पेक्ट किए होते हैं, या फिर अगर वो कुक ग्लोव्स पहनकर ऑमलेट बनाया होता। अगर ये दोनों भी नहीं हुआ तो अगर फूड को प्रॉपर तरीके से स्टोर करके भी रखा गया होता तो भी इस आउटब्रेक को टाला जा सकता था। पर उस दिन सबको पता नहीं क्या हुआ था कि गलतियां पे गलतियां करते जा रहे थे। वो तो शुक्र करो कि पायलट्स ने उन ऑमलेट्स को नहीं खाया था, नहीं तो उस दिन का मंजर कुछ और ही होता। वैसे आपके दिमाग में यहाँ पे एक ख्याल आ रहा होगा कि यार पायलट्स को तो अलग अलग फूड सर्व किया जाता है, तो फिर उन्हीं ऑमलेट्स को कैसे सर्व कर दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त ऐसा कोई रूल नहीं था कि पायलट्स को अलग अलग फूड सर्व किया जाएगा। और सैड बात यह है कि इस आउटब्रेक के बाद भी पायलट्स के फूड को लेकर कोई रूल नहीं बनाया गया। बट इस घटना के कुछ ही साल बाद यानी कि 1984 में जब अगेन एक फ्लाइट के फूड पॉइजनिंग का केस आया, तब जाकर पायलट्स के लिए ये रूल बनाया गया कि पायलट और को पायलट को हमेशा डिफरेंट फूड सर्व किया जाएगा, जो अलग अलग कुक के द्वारा बनाया गया होना चाहिए, ताकि अगर फूड पॉइजनिंग का केस भी आता है तो कम से कम एक पायलट सेफ रहे और प्लेन को उड़ा सके। हालांकि पास्ट में फ्लाइट फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड इतने डेंजरस आउटब्रेक होने के बाद भी आज भी ये मामला रिजोल्व नहीं हुआ है। कई सारे एयरलाइन सोर्सेज के अनुसार आज भी हर साल 50 से 60 केसेस आते हैं फ्लाइट फूड पॉइजनिंग का। अब ये तो फ्लाइट मैनेजमेंट की गलती है कि वो कैसे इसे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर आप प्लेन में ट्रैवल करते हो और आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो तो प्लेन में कुछ फूड्स को अवॉइड कर सकते हो। जैसे जिन डाइबर जो कि एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है, उनके अनुसार प्लेन में आपको किसी भी तरह के सी फूड को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली श्रिम्प और ऑयस्टर्स को, क्योंकि 2015 के एक स्टडी के अनुसार 60% फ्रोजन श्रिम्प्स में सल्मोनेला, विब्रियो वल्निफिकस, लिस्टेरिया और इकोली जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो ऑफ कोर्स काफी डेंजरस होते हैं। तो इसलिए सारे सी फूड्स को अवॉइड ही करना। दूसरी चीज जो आप अवॉइड कर सकते हो वो है रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बिकॉज अगर इनको सही तरह से स्टोर करके नहीं रखा गया होगा सर्व करने से पहले तो इनमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस काफी ज्यादा हो सकती है, और वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स में तो और ज्यादा हो सकते हैं। तो ट्राई करना इन सबको अवॉइड करने के लिए। बस शुक्र करो कि इस आउटब्रेक में जितने भी लोग शामिल थे वो सभी सेफ थे। वो बेचारे जितने भी पैसेंजर्स थे उनका हैप्पी जर्नी एक डिस्ट्रक्शन में बदल गया, बट शुक्र करो कि वो सभी सेफ थे। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके टाइटन इम्प्लोजन वाला वीडियो देख सकते हो। बाय।